आप डांस जो सीखती हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना डांस सीखा आपने। हाँ हाँ बाबूजी, लेकिन रेलगाड़ी को हमारा नाचना पसंद ही नहीं है। मिस्टर दोय, आप हमारी बात मानोगे कि इसकी? आपकी। ये हुई ना बात। आज से तबले की ताल और घुंघरू ही होगी इसकी पढ़ाई। क्यों रेलगाड़ी, क्यों बंद किया गाना? करने दो ना हमें डांस। बाबूजी ने हमें नाचने के लिए बोला है, तो हमें नाचना ही होगा। बात समझने की कोशिश करो। इस तरह से डांस करना अच्छी बात नहीं है। कुछ नहीं समझना हमें। हम वही करेंगे जो बाबूजी कहेंगे। ये जो आपकी नई दोस्त है ना, ये बहुत नकचड़ी है। आप तो दबंग बाबू से भी नहीं डरते। ये तो ऐसा रोज हमारे जैसे ये आपकी माँ है, असली माँ। हमारी कोई माँ बाप नहीं है। हमें नफरत है इस सब से और अपने माँ बाप से। इसलिए रेलगाड़ी, आप आगे से हमारी माँ बनने की कोशिश भी मत करना। मिस्टर दोय, हमारा एक और जवाब दीजिए कि अगर वाकई में आपके सामने आपके कोई असली माँ बाप आ गए तो आप क्या करेंगे? हम उन्हें रास्ते पर फेंक देंगे, जैसे उन्होंने हमें फेंक दिया था। हमारे लिए सिर्फ हमारे माँ बाप और भाई बहन सब आप हो बाबूजी, सिर्फ आप। भालो ठाकुर, इसी बात पे जश्न होना चाहिए। अरे मिस्टर दोय, हमें माफ करना, वो साफ कर लीजिए। हम बंद कर देते हैं इसे। देखा, नफरत का छोटा सा सैंपल है ये, कि ये अपने माँ बाप से कितनी नफरत करती है। कोशिश भी मत करना हम दोनों के बीच में दरार या दीवार बनने की। इतनी भी कोशिश करेगी ना तो ये जो तेरा रहा सा थोड़ा सा रिश्ता भी है ना, ये भी टूट के बिखर जाएगा। सुन रही है तू? इसका भला चाहती है ना थोड़ा सा भी, तो बीच में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो बचपन से अनाथ बन के घूम रही है ना तेरे बिना, इसे मैं पूरी तरह अनाथ कर दूंगा। पता कैसे? गाड़ी, आप ना ज्यादा मत सोचा करो, खास करके बाबूजी के बारे में। बाबूजी बहुत दयालु हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। आज से ये सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी बाबूजी है रेलगाड़ी। कितनी मीठी बात बोली आपने। इस बात पे तो मुंह मीठा होना ही चाहिए। अभी लो। लो मीरा कोस जी, मुंह मीठा करो ना। आज से तो मैं ही आपका सर्वे सर्वा हो गया। मुझे नहीं खानी। अरे खा लो ना, हमारी खातिर प्लीज खा लो।
अच्छा मिश्री दोई जी, हम चलते हैं। एक जरूरी काम याद आ गया है। आपसे मुलाकातें तो होती रहेंगी बाद में, मीरा बोस जी। अरे छोड़ो ना हमें, इतनी कसकर क्यों पकड़ रही हो? और ये क्या, आपकी आंखों से वापस बारिश होने लगी? अरे आज तो खुशी का दिन है और बाबूजी ने आपको अपने हाथ से भी मिठाई खिलाई है। बाबूजी तो कभी किसी को भी नहीं खिलाते। और जानती हो, वो आपके पति को ऐसे चुटकियों में ढूंढ लेंगे। तेरी की, हमने बाबूजी को ये तो बता दिया कि आप किसी को ढूंढने आए हो, पर ये तो बताया नहीं कि आप किसे ढूंढने आई हो। अरे प्रिंसेस, आई एम बैक। अरे बैग आपको तो अभी स्कूल में होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रही? एक मिनट, आपकी तबीयत तो ठीक है? बुखार उखार तो नहीं है? नो तो ठीक है। आई एम फाइन। अच्छा फिर? वो मैं मम्मा के साथ स्कूल गई थी, लेकिन मम्मा मुझे स्कूल से वापस लेके आ गई और तब से उन्होंने मुझसे बात भी नहीं करी। बट आई थिंक शी इज अपसेट। अपसेट? आपने कुछ बोला? कुछ बदमाशी की? फिर क्यों अपसेट? पापा को पूछते हैं। निशा जी, आइए आइए आइए। कह रहे कि आप अपसेट हैं, बात नहीं कर रही। क्या हो गया? स्कूल से वापस आ गई, सब ठीक? खुशी बेटा, आप बड़ी माँ के पास जाओ, उनके साथ लंच कर लो, ठीक है? सुनीता, खुशी को चेंज करवा दो। जी भाभी। आओ खुशी बेबी। अच्छा जी, क्या बात है? अपसेट क्यों है? बात क्यों नहीं कर रही बच्ची से? स्कूल से जल्दी आ गई, क्या बात है? मैं टेंशन हो रही कि बोलिए ना, क्या बात है? टेंशन वाली बात ही तो है रौनक क्या जी। हुआ? खुशी को स्कूल में रोज बुली किया जाता है। बुली? बच्ची को बुली कर रहे हैं? अरे ऐसे कैसे बुली कर रहे हैं? अरे प्रिंसिपल ने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा स्कूल में। ऐसे क्या बात है? और कुछ है? कुछ छिपा रही हैं आप? मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको, एक मिनट। क्या दिखाना चाहती है? ये देखिए। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए मुझे खुशी को स्कूल से और मुस्कान से दूर करना ही होगा। सॉरी खुशी। निशा जी, क्या है ये किससे किया ये रौनक जी, आज खुशी की बुक फाड़ दी किसी ने स्कूल में। खुशी की बुक फाड़ दी? प्रिंसिपल को तो अभी फोन लगाते हैं। रौनक जी, अभी स्कूल में भी लंच टाइम होगा रौनक जी, शायद आपका फोन वहाँ पे कोई ना उठाए। आप एक काम करिए, पहले लंच कर लीजिए, बाद में आराम से बात कर लेना। ठीक है, लंच करेंगे उससे तुरंत फोन करेंगे। देखिए खटिया खड़ी करते हैं कैसे। अच्छा ठीक है, आप पहले लंच कर लीजिए। हम पी लेंगे सूप। आप प्लीज रख दीजिए, हम पी लेंगे।
रो क्यों रही हैं? अरे खुशी की टेंशन मत लीजिए आप, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ? फिक्र कैसे ना करो रौनक जी, आज मैंने मुस्कान को देखा है और कल अगर वो आपके भी सामने आ गई तो मेरा क्या होगा? ईशा जी, ईशा जी, क्या हुआ? कहाँ कहाँ खो गई आप? हमने कहा ना सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे बाबा, भाई आपको ये हमारी हालत देखकर बुरा लग रहा है? अरे हम तो सीढ़ियों से गिरे, मरे थोड़े, हम तो बिल्कुल। मेरे होते हुए मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी रौनक जी। निशा जी, ये ठीक है, आपको हमारी फिक्र होती है, हमारी देखभाल करती हैं और आपको हमसे प्यार भी है, लेकिन ये बात आप भी जानती हैं कि हम आपके लिए कुछ फील नहीं करते हैं। मतलब हमें आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है, और ये बात हमने आपको पहले दिन ही बता दी थी, तो प्लीज हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। जानती हो रौनक जी, मैं आपसे प्यार नहीं चाहती, मुझे बस आपकी फिक्र होती है। मैं खुशी को देख कर आती हूँ। तो हमेशा सच्चे दिल से आपकी प्रार्थना की है, आपकी भक्ति की है माँ। ये सलाह क्यों दिया आपने मेरी भक्ति को? ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने कि मेरी बच्ची, मेरी रोशनी उस हैवान के जंगल में कैद है? इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखा है मैंने, सालों बाद मैं मिली उसे। मन तो कर रहा था कि अपने सीने से लगाकर उसको कहूं कि मैं ही उसकी माँ हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ, ऐसा नहीं कर सकती माँ। नफरत करती है वो अपने माँ बाप से और उस हैवान को अपना सब कुछ मानती है। ऐसे में मैं उसे यहाँ से लेकर भी नहीं जा सकती माँ, और उसे यहाँ रख भी नहीं सकती। वो यहाँ रहेगी तो उसका हाल भी वही होगा जो नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे किसी भी हाल में अपनी बच्ची को बचाना होगा माँ। क्या करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाओ, आप ही बोलो कि क्या करूं मैं, आप ही जवाब दो माँ। दो ना जवाब। या फिर हिम्मत दो, इतनी हिम्मत दो कि सरजी का सामना कर सको, इतनी ताकत दो कि एक बार फिर उस हैवान को अपने अंजाम तक पहुंचा सकूं मैं। और इस बार जीत मेरी ही होनी चाहिए माँ, क्योंकि ये लड़ाई मेरे लिए नहीं है, मेरी बेटी के लिए है माँ। जीत मेरी ही होनी चाहिए माँ। मैं किसी भी हाल में
अपनी रोशनी को उस अंधेरी दलदल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी मैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप? मतलब जीत जी और निशा के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है? हाँ बिटिया, कुछ नहीं है दोनों के बीच। ये तो सिर्फ वो 2 इंचिया खुशी की वजह से रौनक निशा की इज्जत करता है। बाकी प्यार तो वो अब भी अपनी पत्नी मुस्कान से ही करता है। ओह गॉड। और अब वो मुस्कान वापस आ गई है। पर मम्मी ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान थोड़ी ना जिंदा हो सकता है। उस निशा को ना कोई गलतफहमी हुई है। मैंने भी निशा को यही कहा, पर वो 100% श्योर है कि वो मुस्कान ही थी, इसीलिए तो वो घर छोड़ के जा रही थी। पर मम्मी अब हम क्या करेंगे? हम जो कर रहे थे ना, अब हमें उसका उल्टा करना होगा। मतलब ये कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि रौनक और निशा की जोड़ी बनी रहे, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत के फूल खिले, ताकि जब मुस्कान आए तो रौनक हमारे मोहरे को मतलब निशा को कभी ना छोड़े। और हाँ, निशा का रिश्ता सिर्फ रौनक से नहीं बल्कि खुशी से भी और गहरा करना पड़ेगा, ताकि वो बच्ची निशा के अलावा किसी और को अपनी माँ के रूप में ना स्वीकारे। ठीक है मम्मी। बस तो अब हमारा मिशन होगा निशा की पोजीशन इस घर में स्ट्रॉन्ग करना। रोशनी, कहाँ जा रही हो आप? वो बाबूजी हमको सर्कस दिखाने ले जा रहे हैं। आप भी चलोगी क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप भी कहीं नहीं जाएंगी। आप यहीं रहेगी मेरे साथ। अरे आपको नहीं चलना है तो मत चलो, पर हमें क्यों रोक रही हो? बताइए भला। 6 साल से जिस पौधे को हमने अपने खून पसीने से सींचा, अपना सब कुछ दिया, आप उसी को एक पल में हमसे अलग करने की कोशिश कर रही, उसी को उसके पालनहार के साथ बाहर जाने के लिए आप मना कर रही, आप मिश्रितों के करीब आने के लिए हमें उससे अलग करने की कोशिश कर रही। दुख हुआ, हमें दुख हुआ और दुख हुआ। अरे नहीं बाबूजी, आप बिल्कुल दुखी मत हो। ये रेलगाड़ी तो ऐसे ही सीटी बजाकर किटकिट करती रहती है, इसकी आदत ही है। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके और हमारे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। बस इतनी सी बात सुनकर हमारे दिल को ठंडक पहुंची। हमारी मिष्टी तो है। हमारी मिष्टी तो है। आप तो बिना नागा सुबह आती थी और चरण स्पर्श करती थी, हमारा आशीर्वाद लेके फिर अपनी दिनचर्या शुरू करती थी। अब इसके चक्कर में आप हमारे घर के चक्कर लगाने भूल गए। नहीं बाबूजी, हम आपको नहीं भूल सकते। आप तो हमारे सब कुछ हो। सुनिए रेलगाड़ी, आप हम पर इस तरह का हक जताना बंद कर दीजिए। हम पर सिर्फ बाबूजी का हक है। ये जो कहेंगे हम वही करेंगे, इसलिए आगे से आप हम दोनों के बीच में मत आइएगा। चलिए बाबूजी, रेलगाड़ी को हम सही पटरी पर ले आए हैं। अब ये कुछ नहीं कहेंगी। चलिए चलिए बाबूजी। सरजी ने तो रोशनी को पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया हुआ है। ये तो उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती है। ऐसे में मैं इसे इस आदमी से कैसे बचाऊंगी? कैसे समझाऊंगी कि आदमी इंसान के रूप में शैतान है?